हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एससीएलआई। दिस इज सचिन कपूर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को मैं दूर करूंगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोजेक्ट क्या है और क्यों जरूरी है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स क्यों जरूरी है। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट होता है, मैंने लैंग्वेज सीख ली है, मुझे जावा आती है, मुझे सी आती है, मुझे पाइथन आती है, मैंने डीएसए भी पढ़ लिया है, मुझे प्रोजेक्ट बनाने की क्या जरूरत है। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जितना आप लैंग्वेज को सीखते वक्त उस पर कमांड नहीं कर पाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख पाते हैं, उससे ज्यादा आप सीख पाएंगे जब आप उसमें प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स कोट करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आप एरे में भी डेटा रखते हैं, सी लैंग्वेज में आप स्ट्रक्चर में भी डेटा रखते हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तब आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कहां आपको एरे और कहां आपको स्ट्रक्चर लेना है, ये आपको प्रोजेक्ट सिखाएगा। जावा में बात करते हैं, कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो जावा में सिखाया जाता है। हर स्टूडेंट जानता है जावा के अंदर एक एरे लिस्ट भी होती है, जावा में एक सेट भी होता है, जावा में मैप भी होता है। कब लेना चाहिए सेट, कब लेनी चाहिए एरे लिस्ट, कब लेनी चाहिए लिंक लिस्ट, ये चीजें आप प्रोजेक्ट में कोड करके ही फ्रेंड्स सीख पाते हैं। लैंग्वेज जानना एक अलग बात है, सही मोमेंट ऑफ टाइम पे सही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ये लैंग्वेज नहीं, ये आपको प्रोजेक्ट ही सिखाएगा। प्रोजेक्ट्स को आप एक तरह का लिटमस टेस्ट मानिए जो आपकी लैंग्वेज के स्किल्स को चेक करेगा, कितना आप चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात जो मैं आप में नोटिस में लाना चाहूंगा वो है प्रोजेक्ट्स की इंटरव्यू में उतना ही वेटेज या इंपॉर्टेंस आप फ्रेंड्स मानिए जितना किसी लैंग्वेज या डीएसए की स्किल्स को माना जाता है। इनफैक्ट मैंने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा है, कई मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि उनका पूरा 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू सिर्फ उनके बनाए गए प्रोजेक्ट पे ही चलता है। और मैं प्रोजेक्ट्स कॉपी पेस्ट करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, वो प्रोजेक्ट जिसने जेन्युइनली आपके एफर्ट्स हो, जिसमें आपने चीजों को अप्लाई करा हो। कॉपी पेस्ट अगर आप कर भी लेंगे ना फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू पैनल इतना एक्सपीरियंस्ड होता है, इतने स्मार्ट लोग होते हैं, वो 2 या 3 क्वेश्चन में इस बात को रियलाइज कर जाएंगे कि आपने प्रोजेक्ट खुद इंप्लीमेंट नहीं करा। इसलिए कॉपी पेस्ट कभी मत कीजिएगा, जो करिएगा अपनी मेहनत से करिएगा। रहा सवाल हम प्रोजेक्ट सर कौन से बनाएं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाएं, तो मार्केट में बहुत सारे आइडियाज फ्लोट कर रहे हैं, बहुत सारे नई नई चीजें आ रही है जिन पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे ब्लॉकचेन वगैरह। अगर आपको लगता है आपने फुल स्टैक करा है, आप फुल स्टैक पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। फूड डिलीवरी ऐप्स आप डेवलप कर सकते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं तो आप एपीआईज डेवलप कीजिए ताकि आप उसके थ्रू डेटा को सेंड कर पाएं अपने क्लाइंट्स को। और नहीं कुछ तो अगर आपने सिर्फ सीवी पढ़ी है ना फ्रेंड्स, तो मैं कहूंगा उससे भी एक बेसिक सा मैनेजमेंट सिस्टम बना लीजिए। सुनने में आपको बहुत आसान लगता होगा, मैनेजमेंट सिस्टम तो हर कोई बनाता है, लेकिन जब आप एक्चुअल कोड करने बैठते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आप कैसे फाइल्स को अरेंज करते हैं, कैसे कोड को फंक्शंस में ब्रेक करा जाता है, कहां हेडर फाइल रखी जाएगी, कहां मेन कोड रखा जाएगा। ये चीजें फ्रेंड्स आप प्रोजेक्ट लेवल पे ही सीख पाएंगे। यकीन मानिएगा, लैंग्वेज जितना आपको नहीं सिखाई थी उससे कहीं गुना ज्यादा आपको प्रोजेक्ट सिखाएंगे। आप प्रोजेक्ट के थ्रू इन चीजों को इंप्लीमेंट करना सीख पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, उन्हें सब आता है लैंग्वेज में, लेकिन जब कोड करने की बात आती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है, वो फेल हो जाते हैं। और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अगर ध्यान में रख के मैं बोलूं, तो आप जब कल कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आप वहां कोई लैंग्वेज नहीं बनाने वाले हैं, आप वहां कोई लूप डिजाइन नहीं करने वाले हैं अपना, आप वहां किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। कल को आप मान लीजिए जोमेटो में जाते हैं, कल को मान लीजिए आप स्विगी में जॉब करते हैं, वहां किस तरह से डिलीवरी हो रही है, किस तरह से डिलीवरी को ट्रैक करा जा रहा है, रेस्टोरेंट को कैसे एक सेगमेंट पे रखा जा रहा है, लाइनअप कैसे करा जा रहा है, ये आप प्रोजेक्ट के थ्रू ही कर पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रोजेक्ट को उतना ही वेटेज दीजिएगा जितना आप लैंग्वेज सीखते वक्त किसी टॉपिक को देते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जब कोई ट्रेनर या टीचर किसी भी स्टूडेंट को कोई लैंग्वेज सिखाता है, वो अपना 100% देता है, बेस्ट देता है, लेकिन स्टूडेंट कितना ग्रैब कर पाता है, इसमें डिफरेंस आ जाता है। हम अगर 100% भी देते हैं तो आप लोग शायद 60, 70, 80% तक चीजों को ग्रैब करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो गैप रह जाएगा ये आप कैसे कवर अप करेंगे, इसका जवाब है कि आप ये काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट। तो अगर आपको लगता है आप वाकई में प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो में मुझे कम से कम 100 लाइक्स चाहिए, तो हम इस पर्टिकुलर चैनल पे एक डेडिकेटेड सीरीज लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको बिल्कुल एंड टू एंड, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, कंप्लीट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दूंगा। और एक बार आप किसी की गाइडेंस पे, किसी मेंटर के अंडर प्रोजेक्ट करना सीख लीजिए, आप फिर किसी भी लैंग्वेज पे सेल्फ उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएंगे। तो हमेशा कम से कम 2 प्रोजेक्ट करिए, एक किसी की गाइडेंस में, मेंटरशिप में, और एक खुद का अपना सोचा हुआ आइडिया, जैसा भी हो उसको जरूर इंप्लीमेंट करिए। तो मैं इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं कि प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी, मार्केट में प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है ये आप समझ रहे होंगे, और अब आप जुड़ जाएंगे अपनी स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले दिनों में आने वाला है। थैंक यू सो मच।